चलिए आज के इस विश्लेषण में हम सीधे 6 करोड़ 60 लाख साल पीछे चलते हैं, एक ऐसी महाकाव्य जैसी यात्रा पर जो हमारे अस्तित्व की सबसे असली और शायद सबसे अनोखी कहानी है। आज हम उस कॉस्मिक डोमिनो इफेक्ट को समझने वाले हैं जिसने इस धरती का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब जरा इस बारे में सोचिए, आसमान से गिरने वाला एक बड़ा सा पत्थर आज हमारे जिंदा होने की एक लौती वजह कैसे हो सकता है ना अजीब बात। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि हमारा पूरा वजूद इस धरती के इतिहास के सबसे बड़े और विनाशकारी हादसे पर टिका हुआ है। तो चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस दिन की जब धरती पूरी तरह से बदल गई, यानी डायनासोर के अंत की। इस कहानी का पैमाना सच में बहुत बड़ा है। हम बात कर रहे हैं 6 करोड़ 60 लाख साल पहले की, जब उन बड़े बड़े डायनासोरों के अजेय राज को पहली बार चुनौती मिली थी। उसके बाद करीब 70 लाख साल पहले इंसान और वानर अलग हुए और आगे चलकर हमारे पूर्वज यानी होमो सेपियंस का उदय हुआ। लेकिन कहानी की शुरुआत उस सबसे बड़े हादसे से ही होती है। तो हुआ कुछ यूं था कि अंतरिक्ष के अंधेरे से अचानक एक बेहद विशाल एस्ट्रॉइड धरती की तरफ बढ़ा, और इसकी रफ्तार पता है कितनी थी? करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा कल्पना कीजिए, 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा, यानी एक पूरे के पूरे शहर के आकार का पत्थर इस रोंगटे खड़े कर देने वाली स्पीड से सीधे मेक्सिको की खाड़ी की तरफ आ रहा था। और जब ये एस्टेरॉयड टकराया तो जो धमाका हुआ उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये दुनिया के आज तक के सभी परमाणु बमों को एक साथ फोड़ने से भी अरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इस भयानक टक्कर ने 180 किलोमीटर चौड़ा चिक्सलूब क्रेटर बना दिया, जो आज भी मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के नीचे दबा हुआ है। ये उस दिन के महाविनाश का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ उस टक्कर से ही सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। असल में उसके बाद एक खौफनाक न्यूक्लियर विंटर शुरू हुआ, एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। धूल और धुएं की इतनी मोटी चादर छा गई कि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच ही नहीं सकी। नतीजा, पौधे मर गए। जब पौधे नहीं रहे तो शाकाहारी जानवर भूखे मरने लगे, और उनके खत्म होने से मांसाहारी जानवरों का भी सफाया हो गया। तापमान एकदम से गिर गया, एसिड की बारिश होने लगी, और देखते ही देखते धरती की 75% प्रजातियां हमेशा के लिए मिट गईं। पर रुकिए, यहां एक ऐसी सच्चाई है जो शायद आपको हैरान कर दे। सारे के सारे डायनासोर नहीं मरे थे। जी हां, कुछ छोटे पंखों वाले डायनासोर जो उड़ने में सक्षम थे, वे किसी ना किसी तरह इस प्रलय से बच निकले। आज हम अपने आसपास जो भी पक्षी देखते हैं ना, सच मानिए वो इस महाविनाश से बचे हुए उन्हीं छोटे पंखों वाले डायनासोर के ही वंशज हैं। है ना कमाल की बात? अब आगे बढ़ते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ, जहां इस राख से एक नए जीवन ने जन्म लिया। स्तनपाहियों यानी मैमल्स के उदय की अद्भुत कहानी। एक तरफ थे धरती के पुराने शासक, जैसे कि शक्तिशाली और विशालकाय टीरेक्स, और दूसरी तरफ थे हमारे असली पूर्वज, चूहे के आकार के छोटे छोटे मैमल्स। अब सवाल यह है कि इतने बड़े शिकारी मारे गए, पर ये छोटे जीव कैसे बच गए? क्योंकि वो जमीन के नीचे गहरे बिलों में छुप सकते थे। उनका खून गर्म था, और इसलिए वो उस भयानक ठंड को आसानी से झेल गए। ये नेचर की सबसे बड़ी अंडरडॉग स्टोरी है। जब धरती पर कोई बड़ा शिकारी नहीं बचा और खाने की कोई कमी नहीं थी, तो उसका क्या असर होगा? एक जबरदस्त विकासवादी विस्फोट। उन बड़े शिकारियों के रास्ते से हटने के बाद पूरी की पूरी धरती इन छोटे मैमल्स के लिए एक खुला मैदान बन गई। उन्होंने इस मौके को लपक लिया, और आने वाली लाखों पीढ़ियों में धीरे धीरे विकसित होकर उन्होंने अनगिनत नए रूप ले लिए। और यहीं से शुरू होती है आग और औजारों की यात्रा, यानी होमिनिड्स के उदय का रोमांचक सफर। अब अगर हम विकास की इस कड़ी को आगे बढ़ाएं तो हमारे कदम बिल्कुल साफ नजर आते हैं। करीब 30 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, जो पत्थरों के आम औजार इस्तेमाल करते थे। फिर 20 लाख साल पहले आए होमो इरेक्टस, जिन्होंने सबसे बड़ा चमत्कार किया। उन्होंने आग पर काबू पाना सीख लिया। और आखिर में लगभग 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस आए, यानी आधुनिक इंसान। इस पूरे सफर में हमारे पूर्वजों का दिमाग लगातार बड़ा होता गया और उनकी क्षमताएं बढ़ती गईं। आग ने तो सच में एक गेम चेंजर का काम किया। आग का सीधा सा मतलब था पका हुआ खाना। अब पका हुआ खाना चबाना और पचाना आसान था, जिससे हमारे शरीर को पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा मिलने लगी। इस बची हुई अतिरिक्त ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ हुआ? हमारे दिमाग को बड़ा और ताकतवर बनाने में।
और इसी तेजी से बढ़ती बुद्धि ने ही होमो इरेक्टस को अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप के कोने-कोने तक फैलने का रास्ता दिखाया। अब आते हैं मानव इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, कहानियों की दुनिया जिसने सब बदल कर रख दिया। आज से करीब 70,000 साल पहले इंसानी दिमाग में एक अचानक और बहुत बड़ी छलांग आई, जिसे हम कॉग्निटिव रेवोल्यूशन या बौद्धिक क्रांति कहते हैं। यही वो वक्त था जब हमने आपस में जटिल भाषा बोलना शुरू किया, कला बनानी सीखी, आगे की योजनाएं बनाई और सबसे ज़रूरी बात, एक दूसरे के साथ बड़े पैमाने पर मिलजुल कर काम करना सीखा। इस एक क्रांति ने हमें बाकी सभी प्रजातियों की रेस में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन क्या कोई बता सकता है कि होमो सेपियंस की सबसे असली महाशक्ति क्या थी? वो थी हमारी शेयर्ड इमेजिन रियलिटीज़, यानी साझा काल्पनिक वास्तविकताएं। धर्म, कानून, पैसा, देश, ये सब हमारी बनाई हुई कल्पनाएं तो हैं, लेकिन इन कहानियों को सच मानने की हमारी इस काबिलियत के कारण ही हजारों अनजान लोग एक साथ बिना किसी परेशानी के काम कर सकते हैं। ऐसा इस धरती का कोई और जीव बिल्कुल नहीं कर सकता। वैसे जब हमारे पूर्वज पूरी दुनिया में फैल रहे थे, तो उनका सामना नियांडरथल्स जैसी दूसरी इंसानी प्रजातियों से भी हुआ। एक समय लोगों को लगता था कि हमने उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया, पर असल में ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि आज के ज़्यादातर आधुनिक इंसानों के डीएनए में करीब 2 से 4% हिस्सा उन्हीं नियांडरथल्स का है। यानी वो गायब नहीं हुए, बल्कि हमारे ही जेनेटिक कोड का हिस्सा बन गए। उसके बाद आज से करीब 10,000 साल पहले हमारी कहानी में एक और बहुत बड़ा बदलाव आया। कृषि क्रांति, यानी खेती की शुरुआत। हमने जमीन को अपने हिसाब से ढालना सीख लिया। अब खाने के लिए दर-दर भटकने की जरूरत नहीं थी। इस एक बदलाव से लोग एक जगह टिककर बसने लगे। पहले छोटे-छोटे गांव बने, फिर उनसे शहर बने और आगे चलकर महान सभ्यताओं ने जन्म लिया। मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी, मिस्र और चीन जैसी जगहों पर बसने के बाद इंसानी दिमाग ने नवाचार या इनोवेशन की एक ऐसी रफ्तार पकड़ी जो आज तक नहीं रुकी है। लिखने की कला, गणित और आसमान को पढ़ने का विज्ञान, ये सब चीजें आगे चलकर हमारे आधुनिक समाज की मजबूत नींव बनी। तो क्या हमारा ये सफर अब मुकम्मल हो गया है? इस विशाल टाइमलाइन में आखिर हम खड़े कहाँ हैं? जब हम पीछे मुड़कर इस पूरी कहानी को देखते हैं तो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आता है। अगर 6 करोड़ 60 लाख साल पहले वो अंतरिक्ष से आया हुआ पत्थर धरती से ना टकराया होता, तो आज हम यहाँ इस पर चर्चा नहीं कर रहे होते। धरती पर शायद आज भी डायनासोरों का ही दबदबा होता, मैमल्स बेचारे उन्हीं बिलों में छिपे रहते और इंसानों का तो कभी वजूद ही नहीं होता। एक छोटे से चूहे जैसे दिखने वाले जीव से लेकर चांद की सतह पर कदम रखने वाले इंसान तक का ये सफर सच में हैरान कर देता है। ये कहानी करोड़ों सालों और लाखों पीढ़ियों के अनगिनत संघर्षों से गुजरी है। हम लोग उस भयानक विनाश और लगातार अपने आप को हालात के हिसाब से ढाल लेने के चमत्कार की वजह से यहाँ हैं। ये किसी अंडरडॉग के जीतने की सबसे शानदार कहानी है। और अब आखिर में एक सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। एक ऐसे ब्रह्मांड में जहां कुछ भी स्थायी नहीं है, जहां सब कुछ बदलता रहता है, वहां इंसानी विकास की इस यात्रा का अगला अध्याय क्या होगा? क्योंकि सच तो ये है कि हमारी कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक दिलचस्प पड़ाव है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।